हेलो ट्रेडर्स, मैं आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा मेरी इस स्ट्रेटेजी के बारे में। उसी के साथ प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई, इन सब के बेसिस से हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और कब तक हम ड्रॉ करेंगे ये मैनुअली लाइंस एंड मैनुअली जोन्स। ये टूल, ये स्ट्रेटेजी आपको डायरेक्टली स्ट्राइक प्राइस, कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, कमोडिटी, फॉरेक्स सभी पर डायरेक्टली वर्क ऑन करता है। ये आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, उसी के साथ बायर्स कब इंटरेस्टेड है, किस प्राइस पर, सेलर्स कहाँ पर इंटरेस्टेड रहेंगे और कब एक बाइंग प्रेशर है, कब एक सेलिंग प्रेशर रहेगा मार्केट में, ये सब कुछ हम डायरेक्ट स्ट्राइक प्राइस से पॉसिबल कर सकते हैं इस टूल से। उसी के साथ साइडवेज रेंज कौन सी रहेगी, कब मार्केट में एक ब्रेकआउट आने के बाद एक मोमेंटम मिलेगा, आपको टॉप भी बताएगा, बॉटम भी बताएगा, कब मार्केट साइडवेज रहेगा वो रेंज भी बताएगा। और ये आप देख रहे हैं डायरेक्टली एक स्ट्राइक प्राइस निफ्टी 24,400 कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस पर। तो यहाँ पर था लगभग आज का बॉटम और कहाँ तक इसका टॉप जा सकता था, यहाँ तक। अब यहाँ पर बॉटम अब कैसे प्रिडिक्ट मैंने किया, मैंने नहीं प्रिडिक्ट किया, ये मेरे इंडिकेटर, मेरे टूल ने प्रिडिक्ट करके बताया। वन डे टाइम फ्रेम मैंने अभी देख रहा था, जो कि यूज होता है इंडिकेटर में इंट्राडे पोजीशंस के लिए। एक टाइम फ्रेम है 1 मंथ, अभी करंटली 1 मंथ ये टाइम फ्रेम है, इसका अभी बॉटम बना हुआ था यहाँ पर। आप ये देखें, निफ्टी 24,400 का एक बॉटम था, ये बॉटम पे से मैंने मिनिमम एसएल लगाया था आज, और मेरा जो टारगेट था वो ये था। कहीं न कहीं इस टारगेट के साथ मैं इसको होल्ड करके पोजीशन बैठा था मॉर्निंग में। यहाँ पर मेरा पोजीशन एक्टिव हो गया था विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस स्टॉप लॉस के साथ मेरा ये टारगेट यहाँ पर मैंने प्लेस करके छोड़ दिया था। दैट्स इट। उसी के साथ मैंने निफ्टी में ट्रेड बनाया, बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाया, और हमारा कुछ एमसीएक्स में भी एक पोजीशन बनाया। तो उन सब के बारे में बताऊंगा। बाकी कब तक हम ये मैनुअली ऐसे ड्रॉ करने में तो कंफ्यूजन ही होगा। अभी यहाँ पर लगभग जोन था हमारा सपोर्ट जोन, यहाँ से मैंने बनाया था, ये मेरा स्टॉप लॉस था। आफ्टर दैट एक यहाँ पर हर्डल था। यहाँ पर जब 5 मिनट्स पर एक बायर्स एक्टिवेट हो गए, मैंने सोचा यहाँ पर पोजीशन में एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आफ्टर दैट आप देखें, एक साइडवेज रेंज में ट्रेवल करता रहा। इंडिकेटर आपको साइडवेज रेंज भी बताएगा। ये जो रेंज है, सभी जोन्स के अंदर का जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं नो ट्रेडिंग जोन साइडवेज रेंज। आफ्टर दैट इस रेंज में ट्रेवल करता रहा, मोमेंटम अपसाइड नहीं आया, एक डाउन साइड यहाँ पर आया, बट यहाँ पर से बायर्स एक्टिवेट थे इस प्राइस पर। जैसे इसको टच टच किया, आफ्टर दैट आप देखें ये जोन्स कहाँ तक लेकर गया है इसको, यहाँ तक एग्जैक्ट इस प्राइस को टच किया। अगेन बायर्स को टच करेगा, जैसे यहाँ पर है, तो अगेन एक मोमेंटम मुझे मिलता। बाकी आफ्टर दैट यहाँ पर टाइम इज ओवर इन द ट्रेड। बट अगर इसको टाइम और रहता मार्केट में, तो इसको टच करने बाद एक और स्पाइक मुझे मिलता और यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट, और अगेन इसको क्रॉस करता तो मैं यहाँ तक इसको होल्ड करता। तो दैट्स इट। ट्रेडिंग इतना ईजी है, जोन बेस्ड ट्रेडिंग है ये, सिंपल। अब यहाँ पर आपको वन डे टाइम फ्रेम इंडिकेटर में लगाया है मैंने, और आफ्टर दैट जैसे ही ये इंडिकेटर अगर वन डे टाइम फ्रेम में सक्सेसफुल ब्रेकआउट करता है, अब सक्सेसफुल ब्रेकआउट क्या होता है वो मैं बात करता हूँ। ये जोन है, आफ्टर दैट यहाँ पर ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं है, ये ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट भी किया इसने, तो यहाँ पर भी आप एक रीटेस्ट किया, तो इसका स्टॉप लॉस लगा दो और टारगेट प्लेस करके वेट कर सकते हो, नो डाउट। अब जैसे ही जोन ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर से ट्रेड बनाया, ये स्टॉप लॉस लगाया, और ये मेरा टारगेट है। अब इसमें कितने पॉइंट मिले, और इसी के साथ मैंने एक ट्रेड यहाँ पर प्लेस था हमारा बैंक निफ्टी का भी। तो लगभग ये जैसे ही टच किया, लगभग 72 पॉइंट से सिंगल लोट के साथ भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो 50% तो आपको आना ही है। इतना मेजर पॉइंट एक स्ट्राइक प्राइस पर। और स्टॉप लॉस की बात करें, तो अगर 168 रुपीज 7 से बाय आपने किया है, तो स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, ओनली 10 पॉइंट्स का भी एसएल नहीं है, 160 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस है, ओनली 160, इवन 8 पॉइंट्स का। तो अगर हमारे पास किसी चीज का बॉटम पता है, किसी चीज का हाई पता है, टॉप पता है, तो हमारे पास स्टॉप लॉस और टारगेट प्लेस करने के लिए बहुत इजी और सिंपल कर देगा ये टूल। अब देखिए, ट्रेड में हमने यहाँ से एंट्री बनाया, एग्जैक्ट ये स्ट्राइक प्राइस कहाँ तक गया, एक एक पॉइंट आप देखिए, एग्जैक्ट 1241.30 का हाई बनाया इसने, एग्जैक्ट इसके ऊपर नहीं गया, वहीं से रिवर्सल हुआ ट्रेड। और आफ्टर दैट अभी अगेन एक स्पाइक मिलता है इसमें, यहाँ पर जैसे बायर्स को टच किया, तो एक स्पाइक यहाँ तक का ये मिल सकता था इफ टाइम रहता तो। सेकेंड, इफ ये सक्सेसफुल इसको क्रॉस कर देता, कंडीशन या तो ऊपर बनेगी या एक कंडीशन बनेगी, इफ इसको क्रॉस कर देगा तो मेरा ये फर्स्ट टारगेट इस प्राइस के अंदर, अगर ये अगेन है जिस जैसे ये
हो सकता है इसको टच करके अगेन एक स्पाइक आ जाए, बट आफ्टर दैट इसको भी क्रॉस कर दे, तो हमारा ये इसका कहीं ना कहीं टारगेट रहेगा। अगेन मैं इस चीज का, अगर मुझे बॉटम पता है, इस स्ट्राइक प्राइस का बॉटम पता है, तो बॉटम से हम टिक करेंगे, मिनिमम एसएल लगाएंगे और यहाँ तक के टारगेट के साथ प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रेडिंग को इजी सिंपल कर सकते हैं। जोन बेस्ड ट्रेडिंग है ये, तो रहा अभी डायरेक्टली स्ट्राइक प्राइस। आप अगर निफ्टी का स्पॉट भी चेक करेंगे तो वो भी आपको एग्जैक्ट ही लेकर चलता हूँ मैं एक स्पॉट निफ्टी 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 का एक डायरेक्ट स्पॉट प्राइस पर। तो यहाँ पर लगभग आज ओपन होता है नो ट्रेडिंग जोन में, सिंपल रिवर्सल जोन, और बीच में यहाँ पर ओपन होता है, इसमें ट्रेवल करता रहता है, कोई मोमेंटम नहीं, सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं। यहाँ पर बायर को जैसे ही ये टच करता है, अगेन इसमें एक स्पाइक आता है, और यहाँ से ये स्पाइक कहाँ तक जाने का था, यहाँ तक। आफ्टर दैट अब देखिए, कंटिन्यू सक्सेसफुल ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस ये हुआ हमारा। आफ्टर दैट कौन सा टारगेट है हमारा, ये। इस टारगेट के साथ सिंपली एसएल मिनिमम रख के स्ट्रिक्टली फॉलो करके बैठ जाओ, दैट्स इट। अब ये टारगेट हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब यहाँ से बायर्स भी हैं और ये भी है। आफ्टर दैट आप देखें, अगर पोजीशन में आप देखें 1 मंथ का जो मैंने बताया, इसमें अगर ये आप रोड मैप लगाएंगे 1 मंथ का, तो हमें किसी चीज कोई बॉटम पे से गया है, तो बॉटम से कहाँ तक स्पाइक हमें मिल सकता था, यहाँ तक। तो दैट्स वाई मैं ये पोजीशन को होल्ड करके बैठा था कि बॉटम से पिक किया है, कोई भी चीज़ अगर बॉटम पर है, और ये 1 मंथ का बॉटम है, 1 मंथ बॉटम पर मैंने प्लेस किया मिनिमम एसएल के साथ, ये मेरा कहीं ना कहीं टारगेट था आज का। तो इस तरीके से निफ्टी में हमने डायरेक्टली ट्रेड्स प्लान आउट किया। तो ये इंडिकेटर स्पॉट, कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, कमोडिटी सभी का हमें रोड मैप देता है और एग्जैक्ट ट्रेवल करता है। आप देखें मार्केट इसके अकॉर्डिंग, कोई सा भी दिन का आप चार्ट उठाकर देख सकते हैं, सभी चार्ट्स पर ये वर्क ऑन करता है। तो ये तो रहा आज का निफ्टी। अब एक मैंने ट्रेड दिया था बैंक निफ्टी का ग्रुप में टेलीग्राम में, ट्रेड इन द सेंस मैंने चार्ट शेयर किया था, ट्रेड नहीं दिया था। अभी यहाँ पर बात करते हैं लगभग रिवर्सल जोन। यहाँ पर ये प्राइस था बैंक निफ्टी, यहाँ कहीं ओपन होता है, क्रॉस कर देता है। अब ट्रेड तो मैंने लगभग यही प्लान आउट हो गया, जैसे इसने सक्सेसफुली क्रॉस हो गया। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट की बात करें तो जो ये है, इसके बॉटम का हमारा एसएल रहेगा, प्रीवियस कैंडल का लो। इसके प्रीवियस कैंडल का लो हमारा ये कहीं स्टॉप लॉस था, बाकी मैंने एसएल लगाया था लगभग यहाँ तक, और मेरा टारगेट था इस ट्रेड का लगभग ये। तो यहाँ से ट्रेवल करता रहा। आफ्टर दैट आप देखें, एक रेंज में ट्रेवल करने के बाद यहाँ पर ये टारगेट रीच आउट होके मैं पोजीशन में एग्जिट किया। तो कहाँ से लिया पोजीशन हमने, इंटर यहाँ से एग्जैक्ट 55,113 रुपीज से ट्रेड कहाँ तक गया, यहाँ तक। इसका भी आप स्पॉट प्राइस देखेंगे तो भी डेफिनेटली वही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा जो अभी हमने निफ्टी में देखा। तो इस तरीके से ट्रेडिंग हमारी इजी हो जाती है। जोन्स ना कोई हमें ड्रॉ करने की जरूरत है ना कुछ, रिप्ले चार्ट्स रिप्ले करके भी बताऊंगा कैसे ये काम किया। तो आप ये देखिए, रिप्लाई में करता हूँ यहाँ से चार्ट्स लगभग, और आफ्टर दैट आप कंप्लीटली आज कैसे ये ट्रेवल किया, क्या रेंज रहा और कैसे जोन्स हमारे पास मिलते हैं आप ये देख सकते हैं। डायरेक्टली किया, एसएल प्लेस कर दिया, अब हमारा सिंपली ये टारगेट है। अगेन एक बार नीचे आया, इस रेंज को क्रॉस किया, बायर्स इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर आप देखें ये एग्जिट पोजीशन हमारा, और यहाँ पर एग्जिट करते हैं। इसमें बाइंग हमारा यहाँ पर था, एग्जिट हमारा यहाँ पर है। तो ये भी एक काफ़ी मेजर पॉइंट है, नॉर्मल नहीं है। 55,113 रुपीज़ का बाइंग है, 55,445 रुपीज़ पर हमने यहाँ से पोजीशन को एग्जिट किया। तो निफ्टी बता दिया। कैश पे अब बात करते हैं, एक स्टॉक का ऑप्शन भी आप देख लीजिए जो मैंने ट्रेड किया था, 2 से 3 ट्रेड किया। एक इंटरनल 300 का भी मेरा एक ट्रेड था। तो एक मेरा ट्रेड था MCX 7900 कॉल ऑप्शन। आज देखें तो लगभग यहाँ पर ये लगभग प्राइजेस पर मार्केट ओपन होता है। प्रीवियस कैंडल का लो हमारा ये रहेगा, इसी प्राइस ने इसने, एक सेकेंड आप देखें यहाँ पर ही ये प्राइस ने क्रॉस कर दिया था, सक्सेसफुली ब्रेकआउट था। एसएल लगाया इस बॉडी का, यहाँ पर से एंट्री थी हमारी 182 की रिटेस्ट के बाद, और 168 का एसएल मिनिमम हमारा। ये स्टॉप लॉस के साथ मैंने ट्रेड में एंट्री एग्जीक्यूशन किया था। 12 रुपीज़ का एसएल था, और लगभग आप देखें कहाँ तक का हमारा टारगेट है, यहाँ तक का 182 रुपीज़ से हमने इसको बाई किया था। तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये था, और आफ्टर दैट हमारा सेकेंड टारगेट ये था। तो लगभग 100 पॉइंट्स के, ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स तक के टारगेट के साथ मैंने इसमें वेट किया, और जैसे इसने टॉप को टच किया,
आफ्टर दैट वहाँ से सेलिंग प्रेशर इसमें आप देखें आना स्टार्ट हुआ। तो इस चीज़ का हमें बॉटम पता था, टॉप पता था। ये टूल आपको टॉप भी बताएगा और बॉटम भी बताएगा, साइडवेज रेंज कब है मार्केट में वो भी बताएगा। तो इसकी हेल्प से आपको सिंपल ईजी कर सकता है ट्रेडिंग, और इसकी हेल्प से आप ट्रेडिंग को अपना एक नेक्स्ट लेवल ले जाकर रख सकते हैं। तो अगर टूल इंडिकेटर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।